तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 विटामिन के बारे में जो अक्सर हमको 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को जरूर लेने चाहिए। इन विटामिन को लेना आपकी अच्छी सेहत के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना कई बार आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर से अगर आपकी उम्र बढ़ रही है। दोस्तों हाय एवरीवन, दोस्तों मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पिछले कुछ सालों से आपको हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित और गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों हमारी एज बढ़ती है और हमारी बॉडी की जरूरतें बदलने लगती हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, एनर्जी लेवल बॉडी में ड्रॉप होने लग जाता है और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसी जो बीमारियों का रिस्क है वो भी बढ़ने लगता है। इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक विटामिन की हमें जरूरत होती है जो कि हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे ही 3 विटामिन के बारे में बताऊंगा जो 40 साल की उम्र के बाद आपकी अच्छी सेहत के लिए क्रिटिकल होते हैं। चलिए बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और इन 3 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में पूरी डिटेल के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला विटामिन जो कि विटामिन डी, जिसे हम दोस्तों लोग कॉमनली सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, हम सबने देखा होगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा और सबसे इजी सोर्स जो है दोस्तों वो सनलाइट ही है, सूरज है। दोस्तों विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए जितना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो इससे हमारे कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर जो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा और खास तौर पर 40 साल के बाद जो बोन डेंसिटी है वो नेचुरली घटने लग जाती है। बॉडी में इसके फ्रैक्चर और ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है और आपने अक्सर ये महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर दोस्तों बुढ़ापे में ज्यादा उम्र में कोई इंसान अगर हल्का फुल्का गिर जाए तो थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो फौरन उसके फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी खाने से ये रिस्क आपका कम होता है और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं और इसके अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अब आप जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है दोस्तों इसको एक्टिव रखने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है और ये इम्यून सिस्टम्स हमें इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसे इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन डी। अगर हमारे विटामिन डी कम होगा हमारी बॉडी में तो दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि विटामिन डी आपकी मसल्स हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स भी कमजोर होने लगती है, मसल्स मास घटने लगता है। ऐसे में विटामिन डी आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है जिससे कि आपको ओवरऑल जो फिटनेस लेवल है वो इंप्रूव होता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि ठीक है विटामिन डी तो बहुत जरूरी है, अच्छा भी है, लेकिन आखिर ले कैसे? तो दोस्तों हमारी बॉडी में विटामिन डी ज्यादातर जो वो सनलाइट से मिलता है, बट जैसे जैसे हमारी उम्र दोस्तों हमारी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी स्किन की विटामिन डी को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती चली जाती है। अगर हम दिन में ज्यादा दोस्तों इंडोर्स में रहते हैं या फिर सन एक्सपोजर आपको सही से नहीं मिलता तो ऐसे में विटामिन डी की कमी आपके अंदर बहुत तेजी से होने लग जाती है। तो इसलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में या फिर कम से कम 15 मिनट मिड डे लाइट में आपको जरूर सन एक्सपोजर लेना चाहिए। मिड डे मतलब दोपहर के नंबर में जब आप सन एक्सपोजर लें तो कोशिश करें कि आपकी स्किन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहे। इससे आपको रोजाना के लिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में दोस्तों विटामिन डी आपको यहीं से प्राप्त हो जाता है, यहीं से मिल जाता है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो धूप में नहीं बैठ सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं है, तो आपका जो रिसोर्सेस नहीं है, धूप आसपास नहीं आती है, तो ऐसे में चाहे तो विटामिन डी का सप्लीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों एक एसेंशियल विटामिन की जो कि B12। B12 आपकी ब्रेन फंक्शंस, एनर्जी लेवल्स को बहुत जरूरी है। B12 हमारे ब्रेन को शार्प और एक्टिव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया चीज है। विटामिन B12 की कमी इंसान के अंदर कमी हो जाए तो मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन्स और दोस्तों कोग्निटिव डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। 40 साल की उम्र के बाद इश्यूज काफी ज्यादा ये वाले कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हमारी मदद करता है जो कि ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाती है। अगर आपको थकान ज्यादा महसूस होती है या फिर अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं तो विटामिन B12 की कमी इसका एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों B12 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कहेंगे दोस्तों विटामिन B12 भला हमारे हार्ट से क्या लेना देना, तो देखिए हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम का एक कंपाउंड होता है दोस्तों, जो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज
का जो रिस्क है वो बढ़ा देता है। ये विटामिन B12 जो हमारे हार्मोन सिस्टम्स को यानी कि हार्मोन सिस्टम्स को कंट्रोल के अंदर रखता है, इसलिए इनडायरेक्टली हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी के लिए विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होने लगता है। इसी वजह से 40 साल की उम्र के बाद लोगों में B12 की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है, अक्सर देखी जाती है। वैसे तो विटामिन B12 के काफी सारे एनिमल बेस्ड फूड्स आपको मिल जाता है, जैसे कि मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप दोस्तों वेजिटेरियन हैं या फिर विगन है तो आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट की जरूरत लेने चाहिए। और आजकल मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल सप्लीमेंट अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वांटिटी में, और आप कोई सा भी अच्छा विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ही सस्ती सी टैबलेट आती है दोस्तों, न्यूरोबियन के नाम से। अगर आप उसको न्यूरोबियन की टैबलेट ले लें तो शायद 1 या 1.5 रुपए की टैबलेट आती है, अगर आप ले लेंगे तो आपकी दिन भर की जो विटामिन B12 की जरूरत है वो पूरी होती रहेगी। और ये टैबलेट जो कि बहुत ही सेफ है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो लॉन्ग टर्म्स भी आप इसको लेंगे तो कोई नुकसान आपको इससे नहीं होगा। तीसरा इंपोर्टेंट विटामिन है दोस्तों विटामिन C। दोस्तों विटामिन C हम सब जानते हैं एक पावरफुल विटामिन है दोस्तों। ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है और उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं, यानी एजिंग को बढ़ाते हैं, क्रॉनिक डिजीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, रेडिकल बेसिकली वो हार्मफुल चीजें होती हैं जो बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाती हैं और हमारी सेल्स को डैमेज करने का काम करती हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है फ्री रेडिकल्स बहुत सारी तादाद में हमारे अंदर बढ़ने लगती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और यही पे विटामिन C का रोल प्ले सामने देखा जाता है, क्योंकि इन सब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम, यानी कि फ्री रेडिकल से फाइट करने का जो हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन C में दोस्तों कोलेजन्स प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। कोलेजन्स एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में स्किन्स को फर्म रखता है, टाइट रखता है और ज्वाइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों कोलेजन्स का जो प्रोडक्शन है वो भी नेचुरली हमारी बॉडी में कम हो जाता है और जिसकी वजह से चेहरे पर रिंकल्स आने लगती हैं, ज्वाइंट्स पेन्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन C इन प्रॉब्लम्स को स्लो डाउन करने के लिए आपकी हेल्प करता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि विटामिन C हमारे इम्यून सिस्टम्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इम्यून सिस्टम्स वीक होने लग जाता है और दोस्तों इन्फेक्शंस और डिजीज से फाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में विटामिन C से जो इम्यून हेल्थ को हमें सपोर्ट मिलती है और हम तरह तरह की बीमारियों से मौसमी या फिर तरह से बचे रहते हैं। विटामिन C आपको स्ट्रीट फूड्स जैसे ऑरेंज, लेमन, बेरीज, शिमला मिर्च या फिर ब्रोकली वगैरह में के अंदर अच्छा खासा मिल जाता है, आप इनको ले सकते हैं विटामिन C की कमी दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपको डाइट में ये सब फ्रूट्स आप नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप चाहें तो विटामिन C के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों एक सवाल जो अब शायद आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये सिर्फ ये 3 ही विटामिन C लेने से, यानी कि ये लेना ही काफी है क्या? जी नहीं। तो दोस्तों ये 3 विटामिन लेना काफी नहीं है। विटामिन जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली उसके लिए जरूरी है और आपकी हेल्थ को मिनिमम लेवल्स पर मेंटेन कर सकें, स्पेशली अगर 40 साल की उम्र में है तो ये 3 विटामिन लेते हैं तो इससे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रोजाना पूरी हो जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बना लेते हैं और आपकी हेल्थ, बट लेट रिमाइंड यू दोस्तों सिर्फ शुरुआत है। आपकी बॉडी को कोई भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये 3 ही काफी है दोस्तों। इसके अलावा बॉडी को विटामिन के अलावा मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशंस की भी जरूरत होती है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी और यानी कि हमारे खाने पीने की चीजों में होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट्स हैं। बट ये 3 जो विटामिन जो मैंने आपको बताए दोस्तों, ये वेयर मिनिमम, यानी कि बिना काम नहीं चलेगा इनके, ये नहीं लेंगे तो बीमारियां बहुत तेजी से आपके अंदर पैदा होंगी। बट बाकी जो चीजें अगर आप साथ में लेंगे तो आपके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाएगा। सबसे पहले इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद बाकी चीजों की तरफ ध्यान दीजिएगा, उनको भी अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप डेली हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लीजिएगा दोस्तों, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखने के लिए डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, कलरफुल चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मौसमी चीजों को जरूर खाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेचर में करीब करीब हर एक चीज में के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स को रखा है। अगर आप इन सब चीजों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, बैलेंस डाइट को मेंटेन करते हैं, तो आपको किसी भी तरह से विटामिन की कमी कभी नहीं होगी और ना ही आपको कोई सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। वैसे अगर बढ़ती उम्र में खाने पीने के लिए अगर आपको कौन से दोस्तों चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और जो उम्र में के असर को कम कर सके, एजिंग प्रोसेस को
स्लो कर सकें। अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ऑलरेडी एक वीडियो इसमें मैंने आपको बनाया है, तो आप यूट्यूब पर जाके वो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।